नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नए अध्याय की शुरुआत की थी, जिसका नाम था पुर्तगालियों का भारत आगमन। चूंकि आधुनिक भारत में अंग्रेजों के भारत आगमन, उनके प्रभाव और उनकी शासन पद्धति और उसके बाद हमें मिली आज़ादी के अध्ययन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसके शुरुआत में जाएं। और शुरुआत में कहीं न कहीं पुर्तगाली थे, इसलिए हमने इस अध्याय की शुरुआत की। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत आया, उसके बाद कौन-कौन सी घटनाएँ घटित हुई, उन सभी पर एक-एक करके चर्चा करेंगे, उन सभी पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 मई सत 1498 को वास्को डी गामा वास्को डी गामा अब्दुल मजीज अब्दुल मजीज नामक गुजराती पथ प्रदर्शक के दिशा निर्देशन में उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए मालाबार तट पर स्थित कालीकट के कप्पक डाबू नामक गांव में पहुंचा। कप्पक डाबू नामक गांव में पहुंचा। चूंकि एक व्यवस्था चली आ रही थी, लाल सागर और फारस की खाड़ी और मध्य एशिया को पार करके वेनिस और जेनेवा जाने वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए एक वेनिस और जेनेवा के व्यापारी आते थे, यहाँ व्यापार करते थे और अरबी व्यापारी के साथ एक समझौते के तहत विभिन्न प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वापस चले जाते थे। अरब के व्यापारियों का भारत के व्यापार पर एकाधिकार हुआ करता था और अरबों ने इस व्यवस्था को कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया था और वो इस बात से निश्चिंत थे कि यूरोप से आने वाले व्यापारी निश्चित रूप से वेनिस और जेनेवा के होंगे। जब उनको पता चला कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, तो उनकी यह अवधारणा कहीं न कहीं टूट गई। उनको जब पता चला कि पुर्तगाली हैं ये, तो उन्हें यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि यूरोप से आने वाला व्यापारी तो वेनिस और जेनेवा का ही होगा। ये पुर्तगाल को तो वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों ने अनुमति दी नहीं है, तो फिर ये कैसे आ गए? उनको आश्चर्य हुआ और उस आश्चर्य के बीच में वो इस बात को पचाने में, डाइजेस्ट करने में कहीं न कहीं अक्षम हो गए और इसलिए उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया। अरब के व्यापारियों के विरोध के बावजूद कालीकट का जो राजा था वह एक हिंदू राजा था, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी। जमोरिन जमोरिन जिसकी पैतृक उपाधि थी। इतिहास में इसे जमोरिन के ही नाम से जाना जाता है, इसलिए हम भी जमोरिन शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और जमोरिन ने इसका स्वागत किया और इसे अपने दरबार में आने की अनुमति दी। उसके बाद इसे यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दी। उस समय की जो व्यापारिक स्थिति थी भारत के संदर्भ में, कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से सामान को भारत के पश्चिमी तट पर लाया जाता था और वहां से विभिन्न मार्गों का अनुसरण करके यूरोप ले जाया जाता था। और दक्षिण पश्चिमी भाग की अगर बात करें, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए अरब अपने देश चले जाते थे, मध्य एशिया की तरफ। तो ये थी व्यापार करने की भारत के अंदर के मार्ग की व्याख्या, कि विभिन्न भागों से सामान को पश्चिमी तट पर लाया जाता था और यथोचित समुद्री मार्ग का अनुसरण करते हुए यूरोपवासी यूरोप चले जाते थे।
बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे, जमोरिन ने वास्को डी गामा की का स्वागत किया और उसे यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दे दी। यहाँ से जो वह मसाले और जड़ी बूटियां लेकर गया, मसाला और जड़ी बूटी, उसे लागत हटाकर शुद्ध 60 गुना लाभ हुआ। जब अपने देश गया तब उसे लगभग 60 गुना लाभ हुआ। परिणाम यह निकला कि इतना ज्यादा यह माल यहां से लेकर चला गया था कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए पूरे यूरोप का व्यापारिक केंद्र बन गया। यूरोप का व्यापारिक केंद्र बन गया। इतना सामान लेकर गया था ये, यहां से इतनी जड़ी बूटियां और इतने मसाले लेकर गया था कि इसे 60 गुना लाभ तो हुआ ही, लेकिन उनको जब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के बाजार में जब इसने फैलाया तो वो लिस्बन कुछ समय के लिए पूरे यूरोप के व्यापार का केंद्र बन गया। इसके एक और परिणाम निकले कि वहां के राजा मैनुएल प्रथम ने वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण कर ली। अब यहां पर दो परिस्थितियां हुई। एक तो वेनिस और जेनेवा के व्यापारी ये सोच रहे थे कि हमने तो पुर्तगालियों को जगह नहीं दी, पुर्तगालियों और स्पेन वासियों को तो आखिर किस, और लाल सागर और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर तो हमारा अधिकार है, तो फिर ये इन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया और भारत तक पहुंच गए। ये इस सोच में मंथन करते रह गए और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई। इसके कुछ दिनों के बाद जब वास्को डी गामा भारत से गया पुर्तगाल, तो यहाँ की स्थितियों के बारे में वहां के लोगों को उसने बताया और अवगत कराया कि राजनीतिक परिस्थितियां व्यापारिक संदर्भ में किस तरह की हैं, जिनको समझते हुए 1500 ईस्वी में, 1498 में तो वास्को डी गामा भारत आया, 1500 ईस्वी में एक अन्य पुर्तगाली पेड्रो अल्वरेज कैब्रल भारत पहुंचा। चूंकि यह यहां की स्थितियों को भली भांति जानता था, इसलिए इसने जमोरिन को खुश करने के लिए मालाबार तट पर स्थित एक अरबी जहाज को, अरबों के एक जल जहाज को सबसे पहले पकड़ा और उसे जमोरिन को उपहार में दे दिया। जमोरिन खुश हो गए और उन्होंने इसे भी यहां से मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दे दी। बस इसके बाद पुर्तगालियों का आगमन आरंभ हो गया। (1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। और इस बार जो ये भारत आया, इसने पुर्तगाली व्यापारियों के मानसिकता को एक स्थायित्व प्रदान कर दिया कि भारत के साथ व्यापार करना संभव है और स्थायी रूप से व्यापारिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इसने यह संदेश पुर्तगाली व्यापारियों को इस बार दे दिया जब यह दूसरी बार यह आया और तीसरा पुर्तगाली था। तो इसने यह संदेश पुर्तगालियों के मनोदशा
को स्थायित्व प्रदान। इस संदर्भ में पुर्तगाली व्यापारियों के मन में यह संदेश बैठाया कि भैया भारत के साथ व्यापार करना कठिन नहीं है, वहां के उसके साथ स्थायी व्यापारिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इसके बाद पुर्तगालियों का निरंतर भारत आगमन हुआ। परिणाम यह निकला कि 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचिन में, जो कि काली मालाबार तट पर स्थित था, कोचिन में एक व्यापारिक कोठी खोली, जो कि इनकी पहली व्यापारिक कोठी थी। 1505 ईस्वी में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली गई कन्नूर में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि नवीन मार्ग, जो कि उत्तमाशा अंतरीप से गुजरते हुए भारत पहुंचाता था, उस मार्ग की खोज में पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर का राजनीतिक और आर्थिक सहयोग था। इसलिए और उसके बाद इनके प्रयासों से, वास्को डी गामा और बार्थोलोमो डियाज के प्रयासों से जब नवीन मार्ग की खोज की गई, उसमें भी वो सहमत थे। उसमें भी उनका राजनीतिक संरक्षण इन व्यापारियों को था। इसलिए 1503 ईस्वी में कोचीन में और 1505 ईस्वी में कन्नूर में उन्होंने व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। कन्नूर वाली कोठी इनकी दूसरी कोठी थी। हालांकि राजनीतिक संरक्षण जरूर था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के बावजूद इनको यह स्पष्ट निर्देश उन राजकुमार के तरफ से था कि आप सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण व्यापार को बढ़ावा देंगे, वहां पर हमें राजनीति नहीं करनी है। भारत अगर आप जा रहे हैं तो भारत जाने से पहले यह बात आप भली भांति समझ लें कि हमें सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण व्यापार करना है। और इसलिए उन्होंने, चूंकि भारत तक और यूरोप से भारत तक व्यापारी और भारत से यूरोप तक व्यापारी के साथ साथ माल सुरक्षित पहुंचे, इसलिए उन्होंने सैनिक रखने की अनुमति दे दी। लेकिन इन सैनिकों को भारत की भूमि पर राजनीति करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये शुरुआती अवस्था में हेनरी द नेविगेटर के आदेशों की विशेषता थी। अगले वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।